आज संबलपुर आईआईएम निजस्व कैंपस शिलान्यास वर्चुअल दिन 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यार शिलान्यास कर कार्यक्रम रही तेज शिलान्यास उत्सव में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रताप षडंगी संबलपुर सांसद विधायक उपस्थित रहे उपस्थित अच्छा तेज से 5000 अधिक निमंत्रित अतिथि जोगद तेज संबलपुर गोशाला निकट में आईआईएम कैंपस निर्मित हो मोट 401 कोटी 97 लाख टंकार व्यय अटकल रखा कैंपस निर्माण कार्य 2022 एप्रिल सुधा सारिबा लक्ष्य रखा तेज संबलपुर में आईआईएम प्रतिष्ठा पर बुर्ला ज्योति विहार यूनिवर्सिटी स्थित एक अस्थायी कैंपस रे चालुछि पाठपढ़ा निजस्व कैंपस हेले अधिक गवेषणा भित्तिक शिक्षा प्रदान उपरे फोकस करा जिबाने लक्ष्य रखा जायछि। चाहे वो देश का सीमा में चीन और पाकिस्तान घुसपैठियों की समस्या हो, आपने बॉर्डर में जाके शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया कि सब शांत हो गए। आपने जम्मू एंड कश्मीर की जो समस्या थी इतने सालों की, आर्टिकल 370 को खत्म करके आपने समस्या का समाधान कर दिया। आपने राम मंदिर जो समस्या जो अयोध्या की थी उसको भी खत्म कर दिया। अब खाली हमारे लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट बचा है और उस दिशा में भी आपने बड़े बड़े सुधार, चाहे शिक्षा का सुधार हो, नई एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कृषि सुधार हो, इस सब में आपने बदलाव लेने के लिए निर्णय लेना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी, हम यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि यह संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर नवसर्जनम सुचिता समावेश इनोवेशन इंक्लूसिव एंड इंटीग्रिटी के मूलभूत परिकल्पना पर आधारित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे यह देश गौरवान्वित हुआ है। आपको यह जानकर गर्व का अनुभव होगा कि हम आईआईएम संबलपुर भी समेकित विकास की दिशा में अग्रणी है। यह भारत की सर्वाधिक लैंगिक वैधिपूर्ण शिक्षा संस्थानों में एक है। आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार आईआईएम संबलपुर ने अपने शैक्षणिक पद्धति में कई बदलाव किए हैं, जिनमें फ्लिप क्लासरूम पद्धति एक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी सभा के बाहर वास्तविक औद्योगिक समस्याओं को हल करना सीखते हैं। इससे शिक्षा गुणवत्ता संपन्न हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह संस्थान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में उल्लंघना है। गांव को गोद देना, बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन और बुनकर और कृषि उत्पादन समस्याओं को विकसित करने की दिशा में हमारा संस्थान प्रयत्नशील है। और हमें खुशी है आपको बताने के लिए कि हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी के साथ कर रहा है और माननीय नवीन पटनायक दिशा में हम काफी काम करना चाहते हैं। और हमें आशा है कि आपके जो लीडरशिप है उसमें हम लोग भी भाग करके और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं अब हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पटनायक जी का भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर के परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय नवीन पटनायक जी एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उड़ीसा के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। यह राज्य सरकार की उदारवादी समर्थन नीतियों का परिणाम है कि हम 5 वर्ष की छोटी अवधि में भारतीय प्रबंधन संस्थान इन सफलताओं को अर्जित कर चुका। आपका शासन इतना स्वच्छ है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे राज्य एवं केंद्र सरकार शिक्षा विभाग का संपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी पटनायक जी, आपको हार्दिक धन्यवाद। Honorable Union Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Union Minister of State Shri Pratap Chandra Sarangi, Honorable MP, Honorable MLAs, Chairman IIM Sambalpur, Director, Faculty, Staff, Students, alumni, and ladies and gentlemen, Priya Bhayo Boni Mane, Apan Mananku, Samastanku, Mor Juhar. I am delighted that the Honorable Prime Minister is laying the foundations for infrastructural development of IIM Sambalpur today. I thank him for joining us today in this pursuit of excellence. Set up in 2015, IIM Sambalpur has already proved its mettle as one of the premier management institutions of the country. In just about 5 years, it has been able to cast its positive impact upon the hierarchy
of educational institutions in Odisha. Odisha has a tradition of educational excellence since ancient times. Historically, Odisha has been at the forefront of education and research. Education in Odisha is witnessing a rapid transition. I am particularly happy that our state continues its dominance in education sector and has emerged as the education hub of Eastern India. With the establishment of IIM, IIT, NISA, ISA, AIMS, NLU, and many other institutions of national importance in education sector and has emerged as the education hub of Eastern India. With the establishment of IIM, IIT, NISA, ISA, AIMS, NLU, and many other institutions of national importance, Odisha is emerging as a leading research hub of the nation. We are thankful to the Government of India for the support. The Government of Odisha accords the highest priority to development of human resources. The skilled in Odisha has already become an international brand. Our focus is to train our youth in the latest technology and technical know-how and to make them market ready as a part of the demands of Industry 4.0. I'm happy to note that IIM Sambalpur has been aspiring to be the leading entrepreneurial hub in Odisha and has entered into an MOU with the Ministry of Small and Medium Enterprises with emphasis on nurturing the entrepreneurial talent of the local weavers and agro-based businesses and also to incubate startups in these areas. This line with the Government of Odisha's resolve to ensure inclusive, equitable and sustainable development in the state. The state government is fully committed to making policy provisions to make Odisha the most preferred educational hub in the country. I assure all support to IIM Sambalpur in its endeavor. I congratulate and thank the Chairman, Director, and faculty of IIM for their commitment to make IIM Sambalpur one of the best management institutions of the country. I'm sure with the support of the Honorable Prime Minister Ji, more and more central institutes will come to Odisha and accelerate the growth trajectory of the state. Thank you. Bande Uttar Janam. माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, आपको हार्दिक धन्यवाद। अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर के परिसर की आधारशिला रखने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमें संबोधित करें।
जय जगन्नाथ। जय मां समलेश्वरी। ओडिशार भाई भौणी मानकु मोर जुहार। नुआ वर्ष समस्तक पाई मंगलमय हेउ। ओडिशा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उड़ीसा के ही रतन भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रताप सारंगी जी, ओडिशा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, आईआईएम संबलपुर की चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर प्रोफेसर्स महादेव जायसवाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा। बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स भी कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आमतौर की भाषा में टीयर 2, टीयर 3 सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखने को मिलता है। इन स्टार्टअप्स को भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है।
आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। साथियों, IIM संबलपुर का ध्येय मंत्र है नवसर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। जिस जगह पर IIM का परमानेंट कैंपस बन रहा है वहां पहले से मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 3 और यूनिवर्सिटीज है, सैनिक स्कूल भी है, CRPF और पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं कि IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बनने के बाद ये क्षेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। संबलपुर IIM और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी भव्य है। ओडिशा का गौरव हीराकुंड बांध आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बांध के पास देवरीगढ़ सेंचुरी अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुण्य स्थान भी है जिसे वीर सुरेंद्र साईं जी ने अपना बेस बनाया था। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। IIM के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि संबलपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं। देश के नेचुरल एसेट्स को बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो,
कैसे ये पूरे क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है। साथियों, ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं। उड़ीसा में वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राफ्ट, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की कविताएं, क्या नहीं है उड़ीसा के पास। जब आप में से अनेक साथी संबलपुरी टेक्सटाइल या फिर कटक की फिलीग्री कारीगरी, उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गति मिलेगी और नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आईआईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। और दुनिया के कोने में फैला अलुमनाई नेटवर्क है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। साथियों, आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। इन चैलेंजेस को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे, तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। एयर कनेक्टिविटी ने 20वीं सदी के बिजनेस को सीमलेस बनाया, तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21वीं सदी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों, जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मैं तो आपसे भी और देश भर के आईआईएम से और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे स्कूलों से एक आग्रह करूंगा। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में
टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चलाया गया। इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया, इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। कोविड के दौरान देश ने पीपीई किट का, मास्क का, वेंटिलेटर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है, और इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। हमारे बीच में अरुंधति जी मौजूद है। देश में गरीबों के लिए जनधन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसका मैनेजमेंट किया गया, इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही हैं, क्योंकि उस समय वो बैंक संभालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, और ये इसलिए अहम है कि ओडिशा के ही संतान भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। साथियों, हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बाद आ ही गई थी, लेकिन बाद के दशकों में रसोई गैस एक लग्जरी बन गई, रहीशी लोगों की प्रतिष्ठा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने पापड़ बेलने पड़ते थे, और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक, आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55% थी, 55% थी। जब अप्रोच में परमानेंट सॉल्यूशन का भाव न हो तो यही होता है। 60 साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55%। अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बीत जाती। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है? 98% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा। और यहां मैनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है। असली चैलेंज होता है कवरेज को 100% बनाने में।
साथियों, फिर सवाल ये है कि हमने ये कैसे प्राप्त किया है, कैसे अचीव किया। ये आप मैनेजमेंट के साथियों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है। साथियों, हमने एक तरफ प्रॉब्लम को रखा, एक तरफ परमानेंट सॉल्यूशन को रखा। चुनौती थी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की। हमने 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन किए। चुनौती थी बॉटलिंग प्लांट कैपेसिटी की। हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश की क्षमता को बढ़ाया। चुनौती थी इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी की। हमने इसे भी सुधारा। चुनौती थी पाइपलाइन कैपेसिटी की। हमने इस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और आज भी कर रहे हैं। चुनौती थी गरीब लाभार्थियों के चयन की। हमने ये काम भी पूरी पारदर्शिता से किया। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना शुरू की। साथियों, परमानेंट सॉल्यूशन देने की इसी नीयत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। सोचें, 60 साल में 14 करोड़ गैस कनेक्शन। हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहां उड़ीसा में भी उज्ज्वला योजना की वजह से करीब करीब 50 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। इस पूरे अभियान के दौरान देश ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसी का नतीजा है कि उड़ीसा के 19 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो रहा है। साथियों, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए भी समझाया क्योंकि जितना आप देश की जरूरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनौतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मैनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उत्तम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। मैं समझता हूं हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के लिए जरूरी है वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका वहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉड बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते थे, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राष्ट्र के विकास के लिए हर किसी को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी तो इंक्लूसिव नेचर ही है। मुझे भरोसा है आप इस विजन को पूरा करेंगे। आपके प्रयास, IIM संबलपुर के प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्ध करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।